आज की कथा में हम सुनेंगे 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा एवं उसका महात्म्य। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी और घर के काम काज में कुशल थी। सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजन में सदा लगे रहते थे। वे वेदों और महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चला करते थे और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने के वजह से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीप्त थी। वे वेद शास्त्र के ज्ञाता थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दान दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में सदा ही लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बड़े प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञान उपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंततो गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्रह्माणी ने अत्यंत दुखी होकर बहुत हठ करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया, इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब स्वयं ही इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी भी ईर्ष्या नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी विधिवत पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। समय पर उसके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधु घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वह लौट आई और घर में सुख पूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी अब वह बुझ गई थी। प्रातः काल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून में भींगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े भी दिखाई दिए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी सास घुष्मा के पास जाकर कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया रक्त से भींगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से विलाप करने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख व्यक्त किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय वधु के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक वह नित्य पूजन पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने दूसरी किसी भी बात की चिंता नहीं की। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा भी करेंगे। वो तो भक्त प्रिय कहलाते हैं, कालों के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उन्हें अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से भी क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती रही। उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसने अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को न तो अधिक हर्ष हुआ और न ही विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए। शिव जी बोले, हे सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव जी को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव जी बोले, उसने तुम्हारा बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करना चाहती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। घुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाएगा। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। हे प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए हे सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं?
मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं, घूष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल भगवान महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, घूष्मे, तुम कोई और भी वर मांग लो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घूष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर, मैं तुम्हारे नाम से घूष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घूष्मेश के नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंग का आलय हो जाए और इसलिए इसके तीनों लोकों में शिवालय के नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला हो। हे सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 100 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन, आयु से भी संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बढ़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घूष्मेश के नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घूष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिण वर्त परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बहुत लज्जित हुई और अपने पति तथा घूष्मा से क्षमा प्रार्थना करके अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घूष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। और ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है, सुनता है, और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह थी घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। हरे कृष्णा, श्री राधे, हर हर महादेव।